सब्सक्राइब कीजिए एस्पायर आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। In life, only one thing is very important, that is time. And I and you both are giving each other the time. एक चीज कभी मत भूलना, बड़ों को सिर्फ रिस्पेक्ट देना, क्योंकि उनके तजुर्बे की वजह से आज एक नया कल्चर चल रहा है। आप भी इसके लपेटे में जरूर आओगे 20 साल बाद। तो जब मैं बोलता हूं कि रिव्यू लिखो या कुछ बताओ, तो यार मुझे तो एसेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक निस्वार्थ है। किसी भी गुरु को, किसी भी टीचर को हम एसेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो एक ऐसा कंपोनेंट होता है लाइफ में जिसको हम एसेस कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे क्या 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, मुझे क्या दोगे यार तुम 2-3 स्टार? मैं चाहता हूं 2-3 स्टार तुम्हारे ऊपर चिपके इन द फॉर्म ऑफ द सक्सेस। तो कभी कभी आप लोगों को भी शायद दुख होता होगा, क्योंकि यार आप सब लोग कभी ना कहीं बड़े तो हो चुके हो यार, 18 साल से ऊपर हो, कि जो इंटरनेट कल्चर चली, सोशल कल्चर चली, सोशल नेटवर्किंग साइट, उसने हम लोगों को जीना कहीं ना कहीं भुला दिया है। अब हम लोग अपने पर कम टिप्पणी करके औरों पर ज्यादा क्या करते हैं, टिप्पणी, और उससे हमारा एक टच मी नॉट एटीट्यूड बन जाता है। मुझे याद है मैं केवी से पढ़ा हुआ हूं, एंड ड्यूरिंग माय केवी डेज मैंने खूब स्केल से पिटाई खाई है, टीचरों ने जम के धुनाई करी है। उसके बाद 11th-12th के बाद भी, ग्रेजुएशन में भी टीचरों ने जम के धुनाई करी है, और जब तभी सक्सेस आई है यार। और जब मैं आईएएस की फील्ड में आया, मैंने एडमिशन लिया, वहां टीचर को मैंने देखा हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पहले लगा कि शायद मैं बैकवर्ड हूं। तो विशाल और मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे स्टूडेंट की मेरी फ्रीक्वेंसी इसलिए बनती है कि मुझे वो टीचर चाहिए थे जो मेरे कान पकड़े, मुझे बोले कि ये काम दिया है, काम करो, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है इन द स्टडीज। तो ड्यूरिंग माय जर्नी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, no one provided the concentration on me, no one. Even I went so many times to meet with the teachers, but they somehow disregard my plea that I want to meet them. I'm waiting for them for 1 hour, 2 hours, 3 hours. Even then they are not ready to meet. और जो मिले उन्होंने 30 सेकंड में रफा दफा कर दिया, जा हो गया। टीचर ने कॉपी चेक करी, टेस्ट रेस की, लेकिन बताया नहीं क्या गलती है। सच बता रहा हूं आपको, एमसीक्यू में नंबर कम आ रहे थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो मैं ढूंढता था यार कोई मिले। देन एक छोटा सा ग्रुप मिला जिसमें 2 डॉक्टर थे और एक इंजीनियर था। वो मेरी रोज बेइज्जती करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। उनके लिए वो बेइज्जती थी, हंसना था, लेकिन मेरे लिए वो इंप्रूवमेंट थी, क्योंकि मैं 12th क्लास के बाद कभी फॉर्मल एजुकेशन में रहा ही नहीं, बीकॉम, एमए, और वो भी कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। तो बहुत सारी स्पेलिंग गलत होती थी, प्रोनाउंसिएशंस गलत होते थे, तो उससे भागा नहीं। अगर मेरा कोई 2 दोस्त चंडीगढ़ पीएचएमआईआर के एमबीबीएस थे और वो साइकोलॉजी में मेरे साथ पढ़ते थे और वो मेरे खूब मजाक उड़ाते थे, तो मैं उनसे और पूछता था तुम्हें और क्या गलत लगता है मेरे अंदर, और जो जो बताते जाते थे मैं इंप्रूवमेंट करता जाता था। तुम लोग इतने नहीं, ये 3 स्टार, ये 2 स्टार, ये 5 स्टार। उसी का ये नतीजा निकला कि मैंने 2 मेंस लिखे, यूपीएससी में किसी कारण से नहीं हो पाया, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में 400 लोगों से ज्यादा बना दिया। तो लाइफ के कुछ नियम होते हैं। नियम सबसे पहला होता है कि टच मी नॉट नहीं बनना है। तो आज की जो नई जनरेशन आ रही है वो टच मी नॉट की तरह रहती है। मैं कमेंट पढ़ता हूं आपके, जब लिखते हो कि अगर आपके अंदर वाक्य बनने की चाह तो तभी एस्पायर आए, अगर आपके अंदर छितने पीटने की आदत तभी एस्पायर आए। क्यों भाई, तुम्हें कौन सा चीता है, पीटा है? इसके अलावा तुम में से भी बहुत सारे टच मी नॉट हैं, इसे हम ईगो बोलते हैं। तो ईगो 6 महीने के बच्चे में भी होती है, जब वो माँ का दूध नहीं पीता और माँ का ब्रेस्ट काट देता है अपने दांतों से। इसे साइकोलॉजी टर्म में मेटा ईगो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेटा मेमोरी, और वो जीन्स के अंदर होती है। एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन वो गुस्सा करता है। एक बच्चे को खिलाओ, हंस रही, और एक बच्चा तुम्हारे बाल पाड़ रहा है ऐसे। क्यों? देयर इज नो लर्निंग,
इवन देन ही इज डूइंग लाइक दिस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईगो सब में रहती है, तुम सब में अच्छी खासी फ्लरिश्ड ईगो है। ईगो के भी दो पार्ट है, इन्फ्लेटेड ईगो एंड रियल ईगो। तो रियल ईगो रखोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस आएगा। इन्फ्लेटेड ईगो रखोगे, हमेशा अपने में ही रहोगे, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से बुद्धि कोई नहीं, मुझे सब बातें समझ में आ रही है, क्यों हो रहा है। कुछ बातों को इग्नोर करना सीखो लाइफ में, कुछ बातों को इग्नोर करो। अब जोमेटो वाला आया, उसने कहा भैया रैंकिंग दे देना, मैं कहा दे दूंगा, सोचा ही नहीं, उसी के सामने मार दिए 5 क्लिक, ले जाए भाड़ा से। अब दूसरा आदमी सोचेगा मैं 5 मारूंगा, इसे कितने रुपए का फायदा होगा, क्यों मारूं, ये ढंग से नहीं बात कर रहा था। कुछ तो जेलसी रहते सबसे, ले इसका तो मैं नाम बिगाड़ूंगा, इसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, ले दो। तो ये सब चीजें हमारा टाइम और एफर्ट खाती है, इन सब चीजों से दूर रहो। लाइफ में 90% चीजें इररिलेवेंट है, उनको इग्नोर करना सीखो। मम्मी ने कुछ कह दिया, हाँ मम्मी कोई बात नहीं, सह जाओ। सर ने कुछ कह दिया, गौर करो क्यों कहा। फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, बिल्कुल फालतू की बात बोली, उड़ा दो आसमान में, तू बन सकता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू नहीं बन सकता, फर्क नहीं। सर ने बोला, आज सबको किसी का नाम ले, किसी का नहीं ले सकते, मारे मेरा क्यों नहीं लिया सर ने, मेरे नाम लेने से क्या तुम आईएएस बन जाओगे। पहले एक लॉजिक पूछता हूं। मेरा कहने का मतलब यह था कि जिनका नाम लिया वो प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, और जिनका नाम नहीं लिया वो प्रयास थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास हर आदमी कर रहा है। कहने का मतलब है यू ऑल आर पुटिंग योर एफर्ट्स, सम आर पुटिंग इन अ गुड मैनर, some are putting with a half-hearted manner, some are putting with fear, and some are putting with regret, and some are putting with full confidence. तो एफर्ट तो कॉमन रहा ना, एफर्ट हमें कॉमन है, लेकिन अलग अलग वर्ड चले गए। तो आज जो मैंने बातें बोली उसको कोई भी दिल से मत लगाना, क्योंकि तुम हो इसलिए तुम पढ़ रहे हो, लेकिन उस पढ़ने का रिजल्ट आना चाहिए। 1-22 साल 2 साल 3 साल बर्बाद होके क्या हासिल करोगे। वी आर डूइंग समथिंग टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, और क्यों ना है, जो हमने पढ़ा है वही तो सब पढ़ते हैं। बस अंतर यह है कि कुछ उस चीज को 20 बार रिवाइज करते हैं, कुछ उसी चीज को 5 बार, और कुछ ही उसी चीज को सिर्फ 1 बार, और कुछ कभी नहीं। ये कभी नहीं वाली परसेंटेज 70% है, और 20 वाली परसेंटेज 0.1% है, और इन 0.1% लोग को ही आईएएस के अंदर टॉप 50 रैंक मिलती है। 100% बता रहा हूं। तो मुद्दा यहां पर क्या आया, ना मेरा ना तुम्हारा, मुद्दा आया कि हमें जबरदस्ती अपने आप को रिवीजन के लिए प्रेरित करना है। मैं हर रोज आपके साथ आके स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। नंबर 2, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, कौन अच्छा, कोई कमेंट कुछ नहीं करना है। जब आप किसी और के बारे में कमेंट नहीं करोगे, तो जब आपके बारे में लोग कमेंट करेंगे आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप सबके बारे में कमेंट करते हो और आपको कोई कुछ कह दे, आपको बहुत बुरा लगता है। ये मैंने अपनी क्लास में 9 साल में सीखा है कि सबसे ज्यादा टची बच्चा वही है जो सबकी बुराइयां करता है और अपने आप को सबसे अच्छा मानता है, और सबसे ज्यादा लर्नर बच्चा वो है जो सबसे ज्यादा अपने आप को मानता है कि मुझे लर्न करना है, और उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, और टीचर की डांट को वो एक सलाह मानता है, और वो मानता है कि टीचर मेरा दुश्मन नहीं है, और वो मेरा सबसे बड़ा मित्र है, और वो मुझे वहां पहुंचाएगा जहां मेरे माँ बाप भी मुझे नहीं पहुंचा सकते। माँ बाप सिर्फ पैसा दे सकते हो, 12 घंटे बैठ के ऐसे अपना गला खराब करके आपको पढ़ा नहीं सकते। बता दो कौन से माँ बाप है जो तुम्हारे साथ 18 घंटे तुम्हें बैठ के पढ़ाएंगे किताब खोल के। बचपन में पढ़ाया होगा, आज बता दो कौन पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है, तो गुरु इज नेवर बी अ शत्रु। गुरु इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड टेल यू। प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग नाउअडेज अ गुरु, नाउअडेज, बिकॉज गूगल इज योर गुरु, और गूगल तो टच नहीं करता। तो अब जितने भी समय बच रहा है, 3 फिनोमेना, हर रोज सुबह में 5 बजे आऊंगा। कितने बजे? 5 बजे यूट्यूब लाइव पर आऊंगा, हर रोज 5 बजे यूट्यूब लाइव। एस्पायर चैनल हर आदमी सब्सक्राइब कर लो। कल से ही मैं आपको टॉपिक्स देना शुरू करूंगा। एक सुबह आऊंगा लाइव और एक रात को आऊंगा। सुबह लाइव आने के बाद आई कैन कम इन द इवनिंग लाइव अराउंड 10 PM 10 PM, और 10 बजे जो मैंने सुबह काम दिया है उसके क्या पूछूंगा मैं आपसे? क्वेश्चन। इस तरह से मैं आपका पूरा क्या बनवाऊंगा? शेड्यूल। 21, 22, 23, 24 एंड 25। आपके पास टोटल 5 दिन है। कितने दिन है? 5 दिन। चलो 25 को हम टाइम चेंज कर देते हैं।
25 को हम आपका टेस्ट इवनिंग में लेंगे 6 बजे से, डन? नहीं 4 बजे से, नहीं तो लेट हो जाएगा, 4 बजे से लेंगे 4 o'clock, ठीक? तो 4 o'clock से आपका टेस्ट लेंगे, तो आपके पास अब कितने दिन बचे? 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो हर दिन में मैं एक एक सब्जेक्ट आपको दूंगा और वो कल सुबह ही पेंडोरा बॉक्स खोलूंगा कि मैं क्या सब्जेक्ट कल तुम्हें देने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपके लिए इतना और सपोर्ट करूंगा कि मैं आपके लिए सुबह आऊंगा, शाम को जाऊंगा और आपका एक टेस्ट ले लूंगा जिससे डिसिप्लिन मेंटेन होगा। क्या आप मेरी बातों को मानोगे अच्छे से? आपका एक शेड्यूल रहेगा कि आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्रमोट करोगे और बोलोगे कि हर रोज सर सुबह 5 बजे छोड़ दो, 6 बजे आएंगे, क्योंकि 6 बजे सब लोग उठना सीखो। 6 बजे कि सर सुबह 6 बजे आएंगे और हमें सर की बातों को क्या करना है, आज से फॉर्मुलेट। 5 मिनट का मेरा डायरेक्शन वीडियो होगा, कोई मटेरियल नहीं, कुछ नहीं, जो मटेरियल है उसी के टॉपिक बताऊंगा, प्रायोरिटी वाइज किसको अच्छे से रोंदना है। आर यू कंफर्टेबल विद माई वर्ड्स? 25 को हम टेस्ट लेंगे, 26 को हर बच्चा उसी टेस्ट पेपर को एनालाइज करेगा कि मेरे किस कंपार्टमेंट में नंबर कम है। भाई इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर सकता इस बार, ये मेरी मैक्सिमम मदद है। 25 तारीख के बाद 26 तारीख को पेपर कैन एनालाइज कि मेरे एनवायरमेंट में गलती है, मेरे किस चीज में गलती है, और उसी समय कॉपी उठा के उसी पेपर के साथ वो पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन मारो, चाहे आपको उस दिन 14 घंटे बैठना पड़े। तो 26 you can sit for 14 hours and you can do it, and then I can again come on 26th evening 4 o'clock। तो आपके पास 1.5 day है पूरा रिवीजन करने के लिए। अब फिर से पेपर होगा, अब फिर से एरिया आइडेंटिफाई करो, क्या पहले वाले एरिया का दोबारा से वही एरिया? इसका मतलब अब 27 के बाद जितने दिन बचे हैं 7-8, आप उन्हीं एरिया पे ज्यादा क्या करेंगे, फोकस। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं एरिया को बार बार रोनेंगे। आप सब बच्चों का टारगेट 80 to 85 क्वेश्चन इस बार रहेगा, मिनिमम 75, मैक्सिमम 85। 85 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, 75 से नीचे कोई नहीं जाएगा। तो 75 to 85 के बीच में आपको क्वेश्चन मारने हैं। अब एक ट्रिक बता देता हूं जो हर साल बताता हूं। यूपीएससी का पेपर प्रोबेबिलिटी पर बेस होता है। 25% आंसर ए होते हैं, 25% आंसर बी, 25% आंसर सी एंड 25% आंसर डी। 3 साल की की उठा के निकाल लो, यही मिलेगा आपको रेशियो 24-26 इस तरीके से। नाउ एवरीबॉडी कैन गो थ्रू द पेपर। तो जो 25th को भी होगा उसमें मैं पहले पूरे क्वेश्चन डिक्टेट करूंगा, 100 के 100 क्वेश्चन क्या करूंगा, डिक्टेट। उसके बाद मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पेपर को करने के लिए कितने आवर दूंगा, 2 घंटे दूंगा या 2 घंटे से कम दूंगा, क्योंकि आप जब पेपर लिखोगे तो दिमाग में क्वेश्चन चले जाएंगे आपके। अब हर बच्चा 2 घंटे का जब पेपर होगा तो पहले घंटे में एवरीबॉडी कैन डू एट लीस्ट 50 क्वेश्चन। पहले राउंड में सब लोग पेपर पलटना और क्वेश्चन करना कि 50 क्वेश्चन में सॉल्व कर दो। पढ़ते पढ़ते जिस क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहे हो, 2 ऑप्शन, उनको काट देना और उन क्वेश्चनों के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन द फर्स्ट रीडिंग, इन द क्वेश्चंस इन विच यू आर सक्सेसफुली एलिमिनेट, वर्ड है सक्सेसफुली, दैट 2 ऑप्शन, कि ये मैं 100% कॉन्फिडेंस हूं कि 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, आंसर इन 2 में से है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना और पेपर कंप्लीट कर लेना। अब सेकंड राउंड में इन्हीं क्वेश्चंस पर आना। अब इनमें मान लो ऑप्शन बच रहा है, एक में ए बी, दूसरे में बच रहा है बी सी, तीसरे में बच रहा है सी और डी। इसका मतलब यूपीएससी की प्रोबेबिलिटी अब 50-50 रह गई, क्योंकि आपने 2 तो एलिमिनेट कर दिए। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी आंसर की, 50। या तो ये परसेंट सही है, 50 ये सही है। आप जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उन सबका पहला ऑप्शन पकड़ लो। जैसे ए बी में ए पकड़ लो, बी सी में बी पकड़ लो, फिर सी डी में सी पकड़ लो, फिर बी और डी में बी पकड़ लो, ए और डी में ए पकड़ लो, या पीछे वाला पकड़, कोई भी एक पकड़ लो, या तो आगे वाला है पीछे वाला। इसका मतलब हमने मैथमेटिकली एक ऑप्शन को पकड़ के सारा वही मार दिया। अब ऐसे मैंने 20 क्वेश्चन करे, मान लो कितने करे, 20। अरे कितने करे, 20। अब 20 में से 10 सही होंगे और 10 गलत, 50-50 है ना भाई। 20 सही होंगे और 20 गलत। अब ये जो 10 गलत होंगे इसका 1/3 नेगेटिव कर लो, 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 गए, 4 भी माइनस कर लो, 6 हो गए ना। 6 × 2 12 नंबर तभी भी आ जाएंगे आपके पॉजिटिव साइड में। बच्चे क्या करते हैं, इन 2 ऑप्शन वालों में रेंडमली मारते हैं, उसमें ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज हम अपने समय में भी इस्तेमाल करते थे और मैं पिछले 5-6 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तभी बैठेगी ट्रिक जब आपने जो 2 ऑप्शन है वो सक्सेसफुली गलत वाले एलिमिनेट किया, बताए सही वाला एलिमिनेट कर दिया, और फिर मुझसे आके लड़ रहे हो कि सर आपका मेथड गलत हो गया। ये टेक्नोलॉजी और ये मेथड तभी अप्लाई होगा व्हेन यू सक्सेसफुली एलिमिनेट
रॉन्ग ऑप्शन। तो हमने 50% की प्रोबेबिलिटी को हटा दिया, अब क्या बचा सिर्फ 50-50, एक सही एक गलत। और हमें पता है कि 25% आंसर ए है, 25% बी है, 25% सी है और 25% डी है। तो हमारा जो हम मारेंगे 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, उससे 50% क्या होंगे, सही, 100/100%। लेकिन फिर से मुद्दा एक ही है, सही ऑप्शन को हटा मत देना। कभी मेरा टेक्नोलॉजी मार के आओ लेकिन उसमें सही अलर्ट हटा दिया और फिर कहते हो सर सही हो जाएगा, फिर कैसे सही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पीपल, life is very small, life is very wonderful experience provided by the God to you। इसकी एक वर्थ है, इसकी एक वैल्यू है। एक चीप आदमी की जिंदगी कभी मत जीना। चीप आदमी वो होता है जो अपनी हैबिट से बाहर नहीं निकल पाता। चीप आदमी वो होता है जो सोचता बहुत कुछ है, करता जीरो है। चीप आदमी वो होता है जो हर समय सिर्फ दूसरों के बारे में गंदा सोचता है। चीप आदमी वो होता है जो दूसरों का पैसा, टाइम, हर चीज बर्बाद करने की सोचता है। चीप आदमी वो होता है जो अपने से ईमानदार नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेना, अच्छा आदमी नहीं बने, सब व्यर्थ है। और जीवन में अगर अच्छा आदमी बन के कुछ भी हासिल नहीं किया, लोगों ने जाना, सब वसूल है। बिकॉज एट दैट टाइम यू कैन रियलाइज इन द लास्ट ऑफ योर ईयर्स ऑफ योर दैट इज द लाइफ व्हेन यू आर नियर टू योर डेथ, कि अच्छा आदमी बनने के क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है, वो आज समझ में नहीं आएगी। तो मैं तो एक जरिया हूं तुम्हारी लाइफ में, भगवान को तुम्हें मुझसे जोड़ना था और मुझे तुमसे। तो मुझे एक भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी दैट आई कैन एक्ट योर मास्टर, गुरु, जो भी मानो मान लो, मैं तो एक इंसान ही हूं। लेकिन मेरी गाइडेंस में यार कोई कमी नहीं है और मेरा कोई ये सपना नहीं है कि मुझे इंस्टीट्यूट बनना है। लेकिन हाँ, मेरा एक सपना है कि मुझे डेडिकेटेड बच्चों का, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, मुझे उनका टीचर जरूर बनना है। और जो असली पढ़ाई से भागते ना हो, जो मेहनत से भागते ना हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल के गए थे, बी गुड, टू गुड एंड प्रमोट गुड। तो अगर आज आपको एस्पायर और सर से पढ़कर लगा कि सर एक अच्छे इंसान है, तो इस अच्छाई को आगे जरूर बढ़ाना, थ्रू योर रिजल्ट, थ्रू योर सोशल मीडिया, थ्रू योर कनेक्शंस एंड अदर थिंग्स, एंड ओनली प्रमोट दोज पीपल हु आर रियली गुड टू फॉलो मी। और कोशिश करना कि तुम सब पीटी पास करके मेरे साथ फिर जुड़ो, और हम बहुत छोटे छोटे कोर्सेज के साथ आपकी मेंस की प्रिपरेशन को बढ़ा देंगे। क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम गैप में मुझे भी टाइम मिला कि मैं कैप्सूल्स मॉड्यूल्स के साथ आऊं। तो एस्पायर हमेशा एक प्रोमिनेंट मॉड्यूल न्यूज़पेपर के साथ आता था जो बहुत लेंथी होता था, अब हमने उसके भी टुकड़े विभाजन कर दिए। पीटी के बाद हम लोगों का आएगा 1 आवर 2 न्यूज़पेपर क्लासेस, जो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होंगी। कितने दिन? 3 दिन। और उसका ड्यूरेशन रहेगा सिर्फ 1.5 आवर टू 2 आवर्स। और उसमें आपको जैसे मैंने नोट्स बनाए, इसी तरह से छोटे छोटे नोट्स और न्यूज़पेपर के साथ एनालिटिकल सिखा दिया जाएगा। आप आएंगे 2 घंटे में भाग भी जाएंगे। तो अभी तक हमारे हफ्ते में 2 क्लास होती थी, 5 घंटे की एक, तो बच्चा पागल हो जाता था। अब हमने इसे क्रॉस कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमारी होंगी हफ्ते में 3 क्लास, लेकिन कितने घंटे? 2 घंटे, जिसमें 2 न्यूज़पेपर पढ़ाए जाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू, और उनका एनालिसिस और नोट दिए जाएंगे और क्लास में एनालिसिस कराया जाएगा विद क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा क्रैश कोर्स चलेगा रॉ के नाम से। रॉ हमारा बहुत सक्सेसफुल बैच है, अगर आपने सुना हो। 20 डेज की क्लास के अंदर पूरा जीएस क्या करा दिया जाएगा? रिवाइज। ओनली 20 दिन, 20 डेज, पूरा जीएस, पेपर 1 2 3 4 5 800 क्वेश्चन एंड आंसर। ऐसा बैच पूरे भारत में कोई नहीं दे रहा है। तो आपको पता है सर कितनी मेहनत करेंगे, और आखिर में यही संजीवनी फिर से चलेगा एग्जाम से 15 दिन पहले, जब मैं आपको 2-2 दिन में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 8 दिन में पूरा खत्म करा दूंगा विद एसे। तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई एम रिकॉग्नाइजिंग सो मेनी ऑफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस ईयर। डोंट फेक योरसेल्फ। मेरी तो बुराई कर लोगे, डांट लोगे कि सर ने हमें डीमोरलाइज कर दिया, हमारा नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने नाम ये नहीं लिया कि ये बन रहे हैं नहीं, मैंने बोला इनका प्रयास मुझे अच्छा लगा, मुझे हिमांशु अच्छा लगा, क्योंकि इस बच्चे के अंदर वो काबिलियत है। आप भी वो काबिलियत डेवलप कीजिए, मेहनत कीजिए, और आपको किसी ने नहीं रोका। जॉब पड़ी हुई है, उठाने वाला चाहिए। तो आप हमेशा एक बात याद रखो, यूपीएससी जॉब बांट रहा है, लपक लो अपनी तन्हाइयों से बाहर आके, अपने फियर से बाहर आके। तो एक बार जोरदार सब लोग बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय। बोलो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मुझसे बोलो हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर हम पढ़ेंगे तो जग पढ़ेगा। एक आदमी हजारों लोगों को एजुकेटेड कर सकता है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे।
तो आज ये मैंने 600 रुपए तो यार इसलिए लिए कि मुझे भी खाना पीना है, रेंट देना है थोड़ा सा, लेकिन मैंने जो पढ़ा है यार वो 600 रुपए पूरा नहीं कर सकता। मैंने अपना शरीर घिसा है इस 8-15 दिन में आपके लिए। मेरी पूरी स्पाइनल कोड, पूरा रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है इस समय पर। आपको क्या लग रहा है? आप बोल सकते हो 14 घंटे, चलो आप तो सुन रहे हो ना, बैठे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए यूएसए में टीचर को सिर्फ 2 घंटे की जॉब दी जाती है और उनकी रेम्युनरेशन पता है कितना है? माय सिस्टर इज इन राइट नाउ लॉस एंजलिस, लास वेगास। तो वो बोलती है कि यहाँ का टीचर जो है वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता है और उसका रेम्युनरेशन इंडिया के हिसाब से 35 लाख रुपीस पर मंथ है, 35 लाख रुपए पर मंथ। और वो सिर्फ पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाना है? 2 घंटे। ये इज्जत है वहां टीचरों की। टीचर मतलब प्रेसिडेंट से भी ऊपर, इतनी इज्जत मिलती है वहां टीचर को। और भारत में टीचरों के लिए कमेंट लिखे जाते हैं, उनके ऊपर रेटिंग्स लगाई जाती हैं, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 5 रेटिंग। अरे तुम कौन? जिस दिन तुम इतनी मेहनत किसी के लिए कर लो तब तुम एलिजिबल बनोगे रेटिंग डिसाइड करने वाले कि 4 रेटिंग था, 3 रेटिंग था, 5 रेटिंग। मैं प्रोडक्ट कोई ना हूं यार। सर इज नॉट अ शर्ट जिसको रेटिंग्स दी जा सकती हैं। सर इज अ ह्यूमन बीइंग विद अ हार्ट एंड अ माइंड फॉर देयर स्टूडेंट्स, जिनके हार्ट और माइंड से बस एक ही बात निकलती है कि जीवन में सब मस्ती करना, लेकिन ये 1 साल अपने आप को भून दो भुट्टे की तरह, अपने आप को जला दो और फिर देखो एक महक आएगी जिसका नाम होगा सक्सेस। आंख में से पानी नहीं उतरेगा भाई साहब, रुकेगा ही नहीं 1 घंटे तक, जब आपको अपना लिस्ट में नाम दिखेगा पीडीएफ में, जिसमें तरस गए हो आप बुरी तरह से देखने के लिए। वैभव महेश्वरी आगे रैंक 5, ओ माय गॉड। रुकेगा ही नहीं इसका आंसू भाई, रुकेगा ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। कमरा बंद करके सिर्फ चिल्ला चिल्ला के रोएगा, क्योंकि इसने जो 2-3 साल से जो मेहनत की उस दिन वो बाहर निकलेगी। तो उस चीज को समझो, अपना कर्तव्य समझो, मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि कुछ लोग तो याद रखें तुम्हें। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम खाने के लिए पैदा हुए, मुद्दा ये नहीं है कि हम एक्सक्रीशन और जिसको यूपी भाषा में बोलते हैं कि हम सुबह लू जाने के लिए पैदा हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हम सेक्स करने के लिए पैदा हुए, मुद्दा ये नहीं है कि हम लस्ट प्रैक्टिस करने के लिए पैदा हुए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हमारा दिमाग 1000 लड़कियों में फंसता है या 1000 तरह के पैसों में फंसता है। मुद्दा ये है कि हम कब अपनी जिंदगी को समझते हैं, हम कब अपनी जिंदगी के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और हम कब अपने कर्तव्य को समझते हैं कि हमारी जिंदगी लाखों लोगों के लिए बनी है, इरिस्पेक्टिव, क्योंकि सब लोग डिफरेंट है। कितने लोग हमें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं। हमें बस अपने आप से धोखा नहीं देना है, बाकी दुनिया आपकी बुराई करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी नोट पर मेरी तरफ से आप सबको हजारों, ढेरों सारों, लाखों बधाइयां और कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं विनती करता हूं भगवान से कि मेरी मेहनत और तुम्हारी मेहनत बिल्कुल सफल हो और तुम एक ब्राइट कलर के साथ आगे आओ। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Thank sir. you, sir. गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, sir.